रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। चल स्टार्ट की जाए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध। क्या क्या चीजें सीखा हमने पिछली क्लास में? एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध। तो हमने दो संबंध सीखा था, एचसीएफ और एलसीएम। मैंने बताया था कि एलसीएम, किसी भी दो संख्या के एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। पहला संबंध हमने बताया था कि किसी भी दो संख्या, कोई मान लो दो संख्या ए और बी दिया गया है, तो उसका एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। और दूसरा संबंध हमने बताया था रिलेशन, कि किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि क्वेश्चन अभी अभी काजल ने पूछा, तो उनका मैंने डाउट क्लियर किया, और किस पे बेसिस था? वो इसी रिलेशन पे, ये उसी संबंध पे मतलब रिलेशन, इसी रिलेशन पे बेस्ड था, इसी संबंध पे वो बेस्ड था, है ना? कि कोई दो संख्या हमारे पास दिया गया है, उन दोनों संख्याओं का जब हम गुना तो वो उतने ही के बराबर आएगा जितना उन दोनों संख्याओं के एचसीएम और एचसीएफ के गुना करने के हमें मिलता है। सिंपल बात समझो कि अगर मान लो आपके पास कोई दो संख्या दिया है, तो आप उसका एलसीएम निकाल सकते हो, आप उसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुना करोगे ना, वो सेम आएगा जब उन दोनों संख्याओं का आप गुना करते हो। ठीक है, चलो कुछ बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। सपना, स्वीटी, साहिल, रिया, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। थोड़ा कोशिश कीजिए और जल्दी ज्वाइन कर जाने के लिए, ठीक है बाबू आप लोग, है ना? चलो, एक ये रिलेशन हमने पिछली क्लास में सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी रिलेशन पे बेस्ड, है ना, इसी रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, किसी क्वेश्चन के लिए टाइम लेना है, आराम से अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, चलो जल्दीबाजी कीजिएगा तभी क्वेश्चन आपके आंसर आप गलत कर पाइएगा। जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर जो है सही कर पाइएगा, है ना? चलो टेक योर टाइम। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, देखो फिर क्या दे दिया हमें, एचसीएफ दे दिया, दो संख्याओं का हमें एचसीएफ दे दिया, उनका एलसीएम, एलसीएम भी दे दिया। यदि उनमें से एक संख्या, मतलब एक संख्या में बता दिया क्या 54 हो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसकी आंसर आपको कहाँ करनी है? इसके आंसर करनी है आपको पोल सेक्शन जाके। मैं क्या करता हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसमें आपको क्लॉक दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि इसको टाइम के अंदर सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस जल्दीबाजी नहीं करना है। कोई भी दो संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यही कंसेप्ट है। दूसरा नंबर रिलेशनशिप, जो कि सबको पता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होता है ना? चलो बनाओ, आप टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम में बनाओ इसको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना आपको, है ना? ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। चलो अभी तक मात्र 5-6 बच्चों ने आंसर किया, मात्र अभी तक। हाँ टाइम लीजिए, बस टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। अब टाइम लीजिए लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए, है ना? टेक योर टाइम। चलो टिल नाउ 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी भी लगभग 6-7 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी कीजिए। देखो पोल सेक्शन में ना आंसर करना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि देखो पोल सेक्शन में अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तभी तो अपन ने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। यानी पोल सेक्शन में आप आंसर जरूर कीजिए। उससे देखो दो चीजें पता चलता है कि आप क्लास में प्रेजेंट थे, मतलब आपकी अटेंडेंस फुल लगेगी। दूसरा, आपको पोल सेक्शन में ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो आप कितना अच्छे से समझ पाए हो। अगर आपका आंसर सही होता है यानी आप अच्छे से समझ लियो, अगर आपका आंसर गलत हो रहा है इन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा सा भी डाउट रह गया है ऐसे में, यानी इसका मतलब पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है, पोल सेक्शन में आंसर जरूर 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 करना है ना सारे बच्चों को। चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। टिल नाउ 16 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 16 बच्चों ने कर दिया अभी तक, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट
10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। जिसका क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको दूसरा रिलेशन जो बताया, क्या बताया कि सर कोई भी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। कोई भी दो संख्या, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये ए और बी क्या है, तो कोई दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है। एचसीएफ क्या है, सबको पता है सर, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, है ना, ये है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सर, देखो सर दो संख्याओं का, देखो दो संख्या का एचसीएफ दिया मतलब 27, मतलब एचसीएफ दे दिया गया सर, देखो 27। सर एलसीएम दे दिया 162, 162। सर यदि संख्याओं में से एक संख्या, मतलब कोई एक संख्या दे दिया, देखो 54, मान लो कोई एक संख्या दे दिया है, तो दूसरी संख्या, मतलब हमारे पास दो संख्या था ए और बी, उसमें से एक दे दिया एक नहीं दिया, तो मान लो एक दिया मतलब ए दे दिया है, दूसरा नहीं दिया है, मतलब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना आसान सा हो गया। तो सर ये हो जाएगा, देखो ये गुना में है 54, तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा 27 गुने 162 बट्टा 54, है ना। अब बताओ आप बोलोगे सर दो तीन तरीका है, देखो 54 एकम 54, और ये कट जाएगा 54 से 3 बार में, 54 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। और क्या हो जाएगा 27 तिया, और क्या जाएगा आपके पास 27 तिया 81, 27 का 3 से गुणा करें तो 27 तिया 81, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कीजिए। सर इससे पहले क्वेश्चन, नहीं नहीं यही मेरा पहले रिकॉल टेस्ट, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन होता है बाबू, ठीक है। या ग्रेट, बहुत बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही से किया, है ना। चलो क्लियर, मतलब आपको ये प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से समझ में आ गया है कि किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है ना। चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में एकदम अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में एकदम अच्छे से पढ़ लिया था। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं आप लोग मतलब पहले भी उसको 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो हो सकता है, देखो जो चीजें हमें पहले से आती है ना उसमें हम ज्यादा गलती करते हैं, है ना। तो कोशिश करना है ना, जो चीज हमें आती है ना उसमें थोड़ा सा सावधानी हमें बरतनी है ना, थोड़ा सावधानी पूर्वक उसको हल करना है। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, जो हमें आसान लगता है उसमें हम ज्यादा गलती करते हैं, है ना। तो जो अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है कि आपको पहले से आता हो, कोई बात नहीं, बस उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन हुए ना उसको आप एकदम आसानी से सावधानी पूर्वक सॉल्व करते चलना, क्योंकि उस सारे कंसेप्ट का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं, है ना। तो चलो, तो जो अगला हम कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा घात का। क्या है वो हमारा, वो है हमारा घात का। क्या कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है घात का पावर, है ना, घात का पावर, ठीक है। तो चलो कितने बच्चों को पता है घात पावर के बारे में कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का घात कितना लियो, कितने बच्चों को पता है। जिसको जिसको पता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। हाँ जिसको जिसको पता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, जिसको नहीं पता वो एन टाइप करेगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, मतलब सारे बच्चों को पता है ना। अच्छा कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है कि हाँ घात के बारे में, कैसे हम घात को कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी भी संख्या के घात में कुछ हो तो, सबको पता है ना। चलो तो जब आपको सबको सब किसी को अच्छे से पता है तो आराम से जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो। चलो सबसे पहले बताओ, सबसे पहला उत्तर बता दो, आप सबसे पहला उत्तर बता दो कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास दिया गया है 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 का मतलब क्या हो, देखो 5 की घात 2 का मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि 5 को हमको कितनी बार गुना करना है, 5 को हमें 2 बार गुना करना है ना। 5 की घात 2 का मतलब क्या हो, 5 को हमें कितनी बार गुना करना है, 2 बार। बताओ कितना आएगा, तो 50 25। ये समझ में आया सबको, या देखो बहुत बच्चे इसका आंसर भी एकदम सही करें। ठीक उसी बार बताओ सारे बच्चे, 3 की घात 3 कितना आना चाहिए, देखो 3 की घात 3, तो ये ध्यान दो, मान लो इसकी घात में जो रहता है ना, जितनी मान लो 5 बार लिखे, तो इसको हमें उतनी बार गुना के रूप में लिखना होता है। यानी घात में जितना लिखा रहता है उसको उतनी बार गुना के रूप में लिखा जाता है ना। मतलब घात, किसी भी संख्या के घात में अगर कुछ हो तो जो भी घात में रहता है उसको उतने ही गुना के रूप में लिखा जाता है ना। जैसे कि देखो ये 3 की घात 3 है, तो यानी इसको 3 टाइम्स गुना में लिखना है ना, यानी 3 गुने 3 गुने 3। बताइए क्या होगा। हाँ
अगर किसी को डाउट होता है ना तो आप हैंड रेज करना है पहले। हाँ, पहले आपको किसी भी बच्चे अगर कुछ भी डाउट होता है तो पहले हैंड रेज किया करो, फिर मैं आपको माइक ऑन करने का मौका दूंगा, तो फिर आप माइक ऑन कर, है ना। ऐसे अनावश्यक माइक ऑन करना नहीं है। देखो बहुत बच्चे का आंसर, जो मैं पूछू पहले उसका आंसर किया करो, आगे आगे आंसर नहीं किया करो आप लोग, है ना। देखो कुछ बच्चे अब 2 के पावर 4 का भी पहले आंसर करने लगे, पहले 3 के पावर 3 का आंसर करो। हाँ चलो, 27, है ना। ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। क्या हो गया सर, ये 27 हो गया। ठीक, उसी वजह से अधिकतर बच्चे ने इसका आंसर कर ही दिया है सर। जितनी पावर उसको उतनी बार गुना करेंगे, यानी इसको 2 को कितनी बार गुना करेंगे, 4 बार, है ना। हाउ मच, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चलो इसी प्रकार बताओ, सेम जैसे मान लो यहाँ पे नंबर था तो उसको मैंने गुना कर दिया, है ना। अब मतलब कि कांस्टेंट था तो उसको हमने गुना कर दिया। अब मान लीजिए वेरिएबल रहता है, उसमें मान लीजिए अचर है, चर है, अचर था तो आप उसमें गुना कर दिया, लेकिन जब चर आता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, सिंपल ए का स्क्वायर कहने का मतलब क्या लिखिएगा, इसको ए गुने ए, बहुत बढ़िया। बी का क्यूब कहने का मतलब क्या लिखिएगा, इसको बी गुने बी को कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार। उसी प्रकार बताइए वाई के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 बताइए सर बच्चे। वाई के पावर 4 का मतलब क्या हुआ सर बच्चे, 4 बताएंगे, जल्दी बताएंगे। वाई के पावर 4 का मतलब क्या हुआ। हाँ, साहिल, कृष्णा, प्रवीण, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बाकी बच्चे जल्दी बताएंगे। वाई के पावर 4 का मतलब क्या बताओ, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। या मतलब वाई को 4 बार गुना, मतलब सारे बच्चे मतलब ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। चलो मतलब ये सारी चीज आपको समझ में आ गया, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गया, पहले से आपको पता भी था, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वेट कर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले इसलिए लेना था कि आप इसका नोट्स बना सको, है ना। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। जब ये चीजें समझ में आ गई ना, तब देखो यहाँ तक जब आपको क्लियर हो जाता है ना, तो देखो इसमें कुछ हम किसी, हाँ यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे हमें 2 चीजें समझना है कि सर अगर हमारे पास किसी संख्या की घात 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो जित सर आपने ओनली 3 y लिखा, अच्छा एक y और करते, इतना तक समझदार हो, चलो एक y और, है ना, खुश। कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो, यहाँ देखो। अब देखो हमें क्या बोलता है, मैं ये बोलता था देखो कि अगर किसी भी संख्या के पावर में कुछ हो, जैसे मान लो 10, यानी उस संख्या को 10 बार गुना करना है। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए कि 5 के पावर मान लेते हैं 20 हो, यानी 5 को हमें 20 बार गुना करना है ना। तो देखो सिंपली इसको 2 चीजें समझना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड, हम इसको रीड कैसे करते हैं ना। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बोल दे कि 5 की पावर 2 है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, हम बोलेंगे सर 2 3 4 क्या है, कि 5 की घात 2, है ना। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास अगर कोई बोले कि 2 की पावर 4, इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे इसको, 2 की घात 4, 2 की घात 4, ऐसे पढ़ते हैं, है ना। इसको रीड ऐसे करते हैं ना, 5 की घात 2, इंग्लिश बोलेंगे 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 4। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 4, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आया समझ में, है ना। अब मैं इसको पढ़ने पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, मैं इसको आपको रीड करने के लिए क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए, अधिकतर बच्चे कहाँ गलती करते हैं समझिएगा, है ना। सबको ये आता है, हम जानते हैं सारे बच्चों को ये आता है कि कैसे घात कैलकुलेट करना होता है। उसके पावर 4 हो तो 4 बार गुना करना होता है, उसके पावर 10 हो तो 10 बार गुना करना है, 50 हो तो 50 बार गुना करना है, उसी संख्या को बार बार 50 बार गुना करना है ना। लेकिन अब आता है बात कि इन्हीं घात में किस घात को हम वर्ग बोलते हैं और किस घात को हम घन बोलते हैं। वर्ग मतलब कि कौन सी पावर को हम स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो, और कौन सी पावर को हम क्यूब बोलते हैं, ये समझना है ना। देखो तो यानी यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि, हाँ यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि मान लो किसी की घात अगर 2 होती है ना, किसी भी संख्या की घात अगर 2 होती है तो उससे हम कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, है ना। सेम अगर किसी की घात जो है 3 होती है तो इसे हम बोलते हैं घन, और इंग्लिश में बोलते हैं हम क्यूब, आया समझ में। अब सेम उसी प्रकार अगर कोई बोले कि किसी की घात जो है 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो इसे हम कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं, वर्गमूल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट, है ना। देखो बहुत बच्चे पता है। सेम उसी प्रकार
अगर किसी की घात जो है 1/3 होता है तो इससे हम कहते हैं घन मूल, घन मूल, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं उसको? क्यूब रूट। सिंपल। ये चीज समझ में आया कि अगर देखो, अब सबसे पहली ही बात होगी ना कि स्पेशल नाम हो गया, नामकरण कर दे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, समझिएगा ध्यान से कि मान लो कि मेरा नाम स्वराज है, हो सकता है कि आपके इलाके में भी किसी बच्चा का नाम स्वराज है ना, सिंपल होगा ना। अब देखो, तो मैं अगर मुझे और उसको पहचानना हो तो क्या करेंगे? अपने टाइटल से पहचानेंगे। इसी प्रकार जो घात 2 वाले होते हैं ना, इनको हम बोल देते हैं कि उसको उसका नामकरण कर दिया कि हाँ, जिसके घात में 2 होता है उसको बोलते हैं वर्ग निकाल रहे हैं हम, उसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी संख्या के घात में अगर 3 होता है ना, उसके पावर में 3 होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम घन निकाल रहे हैं, हम उससे क्यूब निकाल रहे हैं। सिंपल। ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी संख्या के घात में पावर में 1/2 होता है ना, तो हम बोलते हैं कि हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हम उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक उसी पर देखो क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट में क्या है? मतलब कि किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर का पावर या संख्या की घात अगर 1/3 होता है तो हम बोलते हैं उसका हम घन मूल निकाल रहे हैं, हम उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। आया समझ में? वो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती है सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। इसलिए मैंने एक ही जगह यहाँ पे करके दिखा दिया कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक हम लोग पढ़ ली है ना। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड कीजिए, जल्द कीजिएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वर्ड करेंगे, है ना। चलो तो देखो, एक क्वेश्चन जो है ना आपके पास है, आपको 25 का घातांकीय रूप लिखना है, मतलब इसको घातांक के रूप में लिखना है। क्या करना है आपको? 25 को घातांक के रूप में, घातांक के रूप में कहना है मतलब कि देखो a टू दी पावर b, मतलब इसको घात के रूप में। देखो मान लो कि 2 की पावर 5, ये क्या घातांकीय रूप हो गया, मतलब 2 की पावर 5 या घातांक, मतलब इसको घात के रूप में लिखना है ना। चलिए लिखिए, उम्मीद करता है आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। चलिए लिखिए इसको 25 को घातांक के रूप में। अच्छा, बहुत बच्चे लिख दिए से पहले ही, मतलब एक्सपर्ट आदमी है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब आपको आसानी समझ में आया। सर 25 को लिखना है ना, तो देखो सबसे आसान, अभी अभी हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ के भी हम आए, है ना। चल क्या करेंगे, 25 का हम गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए, क्या होगा सर? 5 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो क्या है 5 से। 5 इंटू 5 यानी 25 का क्या हो गया सर? 5 इंटू 5। और हम जानते क्या है सर, 5 को कितनी बार एक जैसा लिखा है गुना में? 2 बार। तो ये क्या हो गया सर? 5 की पावर 2। तो यानी 25 का घातांकीय रूप क्या हो गया? 5 टू दी पावर 2। इसको पढ़ेंगे क्या? घातांकीय, इसको पढ़ेंगे कैसे? चलो इसको पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड। इसको पढ़ेंगे क्या? 5 की घात 2, 5 की घात 2। दूसरी भाषा में क्या पढ़ेंगे? अभी भी हमने सिखाया कि सर घात 2 मतलब वर्ग, क्या बोलेंगे? 5 का वर्ग, है ना। ये से इसको पढ़ेंगे, मतलब एक ही चीज को पढ़ने का देखो कितना सारा तरीका है। क्योंकि देखो अभी मैंने सिखाया ना कि अगर घात 2 हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? घात 2 होता है तो उसको हम वर्ग पढ़ते हैं, है ना। देखो यहाँ घात 2 हो तो इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे। यानी एक ही चीज को पढ़ने का देखो कितना तरीका, 5 की घात 2 बोलो या 5 का वर्ग बोलो। यानी 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? 5 की घात 2 या 5 का वर्ग, स्क्वायर या 5 का स्क्वायर बोल देंगे, है ना। ये 5 टू दी पावर 2। बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं, आया समझ में? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट को। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा आपको ये चीजें। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर करते रहो, ऐसे बोलते रहो, मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो ये चीजें तो हमने समझ लिया, अब आते हैं। चलो ये दिया गया है 36 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, इस अंकीय रूप बनाइए। दिमाग लगाइएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, है ना। हाँ आराम से बनाइए, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। अभी हमने कांस्टेंट, हमने अचर का और चर का दोनों का घातांकीय रूप लिखना सीखा था, आराम से। या मुस्कान नाम से बच्चा जो बाबू देखो, ए गुने बी गुने वो भी है, तो उसका भी हमें घातांकीय रूप लिखना पड़ेगा, है ना। या ग्रेट। ब्रजेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट। ध्यान से करो बाबू, ब्रजेश 6 का हमें इसको देखो, घातांकीय रूप जो होता है ना, जनरली हम अभाज्य गुणनखंड भी देखते हैं ना। 36 का गुणनखंड निकालो, कैसा गुणनखंड निकालो? अभाज्य गुणनखंड निकालो। प्रिया शर्मा, महक चौहान, जो भी बच्चे ज्वाइन किए, 36 का ना आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। हमेशा जब भी गुणनखंड की बात आता है ना, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड देखो, सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखो 6 का पावर 2 है तो क्या 6 का फैक्टर नहीं होता है? क्या 6 का गुणनखंड नहीं होता है? 6 का भी गुणनखंड होता है, इस पे ध्यान दो।
हेलो दिया, गुड इवनिंग बाबू, थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लिया करो बाबू आप, है ना। आप ज्वाइन करोगे उतनी अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा फिर से दिमाग लगो, मैं आपको थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ। मैं बार बार एक ही चीज बोला हूँ, 36 का कभी भी गुणनखंड का बात आता है तो आपको अभाज्य, या अब देखो एक बच्चे ने सही किया, महक चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, आपने आप थोड़ा सा आइडिया पकड़ लिया, अब आपने आइडिया ले लिया। चलो अब बता दो पूरा आंसर, फाइनल आंसर बता दो। ए गुने और बी गुने बी का भी देख लो, आइडिया समझ में आया ना, है ना। तो कभी भी गुणनखंड का बात आता है ना, या ग्रेट, तो ब्रजेश कुमार नाम से बच्चे जो कि इन्होंने आंसर आप सही कर दिया, बाकी बच्चे आंसर कर दिया, अब बाकी बच्चे भी आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। यानी देखो गुणनखंड के बात आएंगे, हमेशा मन में बिठा कर उसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ही देखना होता है ना। चलो ग्रेट, या कृष्णा नाम से बच्चे जान के ग्रेट, आपने भी सही किया, बहुत बढ़िया, मतलब सिंपल, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट आप लोग, बस हिंट देने की काम है आपको, है ना। चलो देखो 36, बाकी ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे क्या है, सिंपल से बताइए, चार है, तो चार का हम तो गुना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका घातांकीय रूप लिख देंगे। बाकी 36 के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 36 के लिए उसका गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में हमने क्या सीखा था कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम क्या करते हैं, विभाज्य करते हैं, मतलब कटाते, कटाओ सर दो से, दो से कितना कटेगा सर, 18 बार में। सर दो से कितना कटेगा सर, 9 बार में। फिर किससे कटेगा सर, तीन से, तीन त्रिका, यानी 36 का क्या गुणनखंड है सर, दो गुने तीन गुने तीन, और ऊपर और क्या गुना में था सर, ए गुने बी। अब आपको समझ में आया ना कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे। इस अगर मैं चाहता तो मैं शुरू में ही इसका आंसर बता देता, लेकिन मैंने आप लोगों से खुद सॉल्व कराया, ताकि आप लोग खुद जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि हाँ आप आज से पहले कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि आज से पहले आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, है ना। चलिए बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देखिए टू 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 इंटू टू मतलब टू की पावर टू, थ्री इंटू थ्री मतलब थ्री के पावर टू, ए इंटू ए मतलब दो बार है तो ए की पावर टू, हिंदी बोलो कि ए की घात दो, या ए का ऊपर बी की घात टू, है ना। अब जब गुना में है तो इसको सबको ऐसे लिख दो, टू की पावर टू, थ्री की पावर टू, ए की पावर टू, बी की पावर टू, है ना। फिर आगे जाके जब हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा देंगे तो फिर इसका भी सिखा देंगे कि जब हमारा घात सेम रहता है तो उसके हर जो होते हैं, उसके बेस जो होते हैं गुना हो जाते हैं, ऐसे हम बता देंगे, है ना। चलो अभी के बस इतना ही याद, कोई सा घातांकीय रूप हो गया। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। उम्मीद करता अभी तक ये आपको इसका घातांकीय रूप समझ में गया, हाँ जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में आप डबल वाइट, क्लियर है ना। तो आसानी समझ में, तो आसान था, आप लोग बना भी लेते तो आसान था। चलिए इसी प्रकार अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा है वर्ग। तो वर्ग मैंने बता दिया, वर्ग क्या बताया सर, किसी भी संख्या की घात दो, किसी भी संख्या या कि सिंपल संख्या की घात दो, या इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में से लिख दूं क्या, सब अच्छे से समझ में आएगा कि संख्या, कोई संख्या ले लो और उसका घात दो हो, ऐसे तो क्या बोल देंगे, संख्या की घात दो को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। संख्या, किसी भी संख्या की घात को दो को क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, पहले पढ़ेंगे क्या, 6 की घात दो, ऐसे पढ़ेंगे। या दूसरी भाषा में आप क्या पढ़ेंगे, 6 की घात दो, या दूसरी भाषा में आप क्या पढ़ेंगे, बताइए जल्दी बताइए, कि 6 का वर्ग, 6 का वर्ग। ये पढ़ने का तरीका है, एक एक करें, जो क्वेश्चन में पूछे उसी का आंसर बताना है ना। मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है कि आप सभी को आता है, बस मेरे साथ चलिए, मेरे मतलब फ्लो मत गड़बड़ कीजिए, मेरे साथ चलिए, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलो यानी मैं पहले देखो जो जो इंपोर्टेंट वो चीजें सिखा रहा हूँ कि वर्ग हम किसे बनेंगे, किसी भी संख्या की घात अगर दो होता है, किसी भी संख्या की घात अगर दो होता है उसे हम वर्ग बोलते हैं ना। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे 6 की घात दो या 6 का वर्ग। अब बताइए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6 का वर्ग मतलब क्या, 6 को कितना गुना करना है, दो बार, 6 गुने 6, हाउ मच, 36। ठीक उसी पर बताओ, 5 का वर्ग इज हाउ मच, बताइए बताइए बताइए। अच्छा अधिकतर बच्चे तो पहले ही बता दे रहे हैं, हाँ साथ में चलिए, मेरे साथ में चलिए, 5 का वर्ग मतलब 5 इंटू 5 सर 25, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर 10 का वर्ग, 10 का वर्ग बोलिए, 10 की घात दो बोले, सही है, 10 इंटू 10 इज हाउ मच, 100। सर 4 का वर्ग मतलब 4 इंटू 4 इज हाउ मच, 8। राजेश कुमार नाम से बच्चे 8, 8। 4 की घात 2 मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अनिल सैनी नाम से बच्चा जान के थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू,
जल्दबाजी में आंसर अधिकतर समय आंसर गलती होता है। 4 की घात 2 कहने मतलब कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इज इट ओके? क्या होगा? 4 4 जा 6, हम बाकी जब सही करने लगे। चले जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट जल्द करेंगे। बाकी तो आंसर सब कुछ सही कर रहा है ना, आसान हुई है। अब बताइए, तो समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बताइए कि अगर इसकी घात 3 होता है तो उसे क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में बताइए। अगर घात 3 होता है तो उसे क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में। प्रवीण, हाँ सारे तो चैट में बताएंगे। डाउट होता है फिर हैंड रेज कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा जरूर बोलने का, ठीक है? या आपको लगता है कि नहीं सर हमें माइक ऑन करके ही बोलना है, तब हैंड रेज कर लिया कीजिए। क्यूब, हाँ हिंदी, हिंदी में क्या बोलेंगे? घन। बहुत नहीं, क्यूब बोलते बहुत, मतलब सारे बच्चे एक्सपर्ट हो। अब मान लीजिए अगर घात में 1/2 हो तो, अगर घात में 1/2 हो तो उसे क्या बोलेंगे? घात में अगर 1/2 हो तो उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं। सिमरन आप क्या करो, कोशिश किया करो, माइक ऑन करने से पहले हैंड रेज कर लिया करो, है ना? चलो स्क्वायर रूट वर्गमूल। अगर मान लीजिए घात में 1/3 हो तो, घात में अगर 1/3 हो तो बताइए सर बच्चे? ग्रेट, क्यूब रूट या घन मूल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? चलो तो अब हम जो अगला सीखने वाले हैं, ये तो हम सीख लिया है ना। चलो अब बताइए कि अगर मैं बोलूं कि 1.5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा? सर बताएंगे। 1.5 का वर्ग कहने का मतलब कि 1.5 की घात 2, है ना? बताइए क्या होगा? आंसर बताइए। 1.5 का वर्ग क्या होगा? बताइए सर बच्चे चैट में। जल्दीबाजी नहीं करना आपको, बस आराम से बताना। बताइए क्या होगा? आराम से, आराम से। परवीन आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में आंसर गलत करती गया। चलो अब बहुत अच्छे सही आंसर करें। ग्रेट साहिल, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो हमें सिंपल बताया सर, वर्ग मतलब किसी भी संख्या को, वर्ग मतलब जो संख्या का वर्ग पूछा गया उसको 2 बार गुना कर, है ना? यानी यहाँ पे हमें 1.5 का वर्ग पूछा, यानी 1.5 को कितने बार गुना करना है? 2 बार। तब 2 बार गुना कर दो। अगर ऐसे गुना नहीं करने आता, ऐसे गुना कर लो सर, ऐसे कर लो। 50 25, 2 5 कम 5 2 7। सर 1 25 5, 1 कम 1, सर जोड़ दो। 7 5 12 और 1 हो गया 2। कितने सर हमारे पास? दशमलव है, दशमलव कितना अंक है सर? यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक। टोटल 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद सर दशमलव लग गया। क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा 2.25। उम्मीद करते हैं आपको दशमलव का गुना आता होगा। उम्मीद करते हैं आपको दशमलव गुना आता है, मतलब सारे बच्चे आंसर सही कर, मतलब आता ही होगा ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल राइट करो। जल्द करेंगे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल राइट करो। ग्रेट, बहुत good। अब आते देखो नेक्स्ट, इसी तरह सेम नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास घात में अगर 1/2 आता है तो उसका मतलब क्या है? यानी किसी भी संख्या की, देखो किसी भी संख्या की घात 1/2 होता है, इसे हम कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्ग। अब देखो 2-3 चीजें यहाँ ध्यान देने वाली बात है वर्गमूल में। 2-3 चीजें ध्यान देने वाली बात है, 2-3 चीजें कि देखो जैसे कि हम वर्ग में, चल आंसर बाद में बताना बाबू, आंसर बाद में बताना, पहले समझ लो, पहले समझो। मुझे पता है कि आप सभी को आता है, पहले से मुझे सब पता है कि आपको आता है। बस मैं यहाँ पे जो जो चीजें सिखाना चाहता हूँ पहले एक बार समझ लो आप, ठीक है? हाँ देखो एक बच्चे ने बताया कि सर इसको हम ऐसे ही बताते हैं, हाँ वही चीज बताने वाला था। देखो वर्गमूल को आप 2 तरीके से देखना हमेशा, आपको 2 तरीके से हमेशा दिख सकता है क्वेश्चन में। पहला कि संख्या की घात, ऐसे लिखा दिख जाएगा, संख्या की घात मतलब कोई संख्या को उसकी घात में लिखा दिख जाएगा ऐसे 1/2, है ना? या दूसरा ऐसे आपका एक रूट बना हुआ है ऐसे रूट, और इसके अंदर दिख सकता है संख्या। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है कि यहाँ पे 2 लिखा भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है। 2 लिखा भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो आपको क्या मान के चलना है कि वहां पे 2 छुपा हुआ है ना? यानी वर्गमूल को लिखने का तरीका 2 है। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। यहाँ पे 2 लिखा भी हो सकता है, इसकी देखो ये जो है ना ये करनी में, इसमें 2 लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है कि वर्गमूल के लिखने का 2 तरीका होगा। किसी भी संख्या की घात में हम 1/2 लिख रहे हैं, या ऐसे रूट लिख के उसमें 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर नहीं भी रहता तो मानना क्या है कि उसमें 2 छुपा हुआ है ना? समझ में आया सर बच्चों को? वर्गमूल का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या की घात 1/2, किसी भी संख्या की घात 1/2।
सकते हो। महेंद्र सिंह नाम से बच्चा जानते हो, अपना माइक म्यूट कर लीजिए वो, है ना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को? अगर यहाँ तक क्लियर तो जल्दी से एक बार चैट में वाइट करेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ तक क्लियर तो जल्दी से एक बार चैट में वाइट करेंगे। किसी भी संख्या की घात में 1/2 लिखा हो सकता है या रूट लिखा हो सकता है ना। अब आता है, देखो ये तो समझ में आ गया सारे बच्चों को, है ना। तो इस प्रकार हमें बताओ, यानी ये तो देखो घात में 1/2 लिखा है, इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट में करके, ऐसे रूट 36, इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं सर, रूट 25 सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं ना, या लिख सकते हैं ना। चलो अब आता है बात कि सर यहाँ तक तो हमें आता है, अब यहाँ तक आप क्या करो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वर्ड, ताकि इसका हम नोट्स बना सको, है ना। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल वर्ड करो ताकि इसका नोट्स बना सको। क्लियर। अब आते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे ये समझते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, देखो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका सिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा दिया ना, तो अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया था, आराम से सारे क्वेश्चन सर सॉल्व। एक बार रिपीट कर दो। तो फिर से बता देते हैं, तो आप चैट में बोल सकते हो, आप चैट में बता सकते हो। देखो मैंने बताया, सिंपल से बताया, ध्यान सुनो, कि वर्ग, जैसे वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2 लिखा हो, है ना। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की घात में अगर 2 होता है तो उसको वर्ग कहते हैं। इसको लिखने का तरीका एक ही है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिखने का 2 तरीका है। पहला तरीका, जैसे कि इसकी घात में 2 नहीं, इसकी घात में 1/2, यह पहला तरीका हो गया लिखने का। या दूसरा तरीका क्या है कि ये रूट में लिखा हो, ऐसे, ये ऐसे रूट में लिखा हो, ये दूसरा, मतलब वर्गमूल के लिखने का 2 तरीका हो सकता है, वो आइदर इस तरह लिखा होगा या आइदर इस तरह लिखा होगा, 2 तरीका होगा, ठीक है। चलो तीसरा, ध्यान देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है, देखो 225 की घात 1/2, तो जैसे कि अभी हमें पता है कि सर वर्गमूल के लिखने का 2 तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर 1/2, यानी इसको हम क्या रूट में नहीं लिख सकते सर, रूट में भी लिख सकते हैं। आया समझ में? अच्छा, कपिल नाम, अच्छा मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी देखें समझ में आ गया। अभी कपिल नाम से बच्चे का भी समझ में आया बाबू आपको, या देखो बाकी यान आगे ना, यही चीज में होता है कि मतलब वर्गमूल को लिखने का 2 तरीका होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना, ठीक है, मुझे पता चल गया, आपको भी पता चल गया सर कि मुझे सॉल्व करना आ गया कि कैसे हम वर्गमूल को लिखेंगे, मतलब लिखना सीख गए। अब इसको सॉल्व करना भी सीख ले कि इसका मान कितना आएगा, ये भी हम सीखना लिखना सीख जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको हाल ही फिलहाल में अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड निकाला, फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखा दिया, फैक्टराइज करना सिखा दिया ना, तो उसी का हम यूज करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो, देखो किसका निकालना है सर, 36 का। चलो क्या करो, सबसे पहले जिसका भी वर्गमूल निकालना होता है उसका आप गुणनखंड निकाल लिया करो, है ना। निकालो गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो 18 दूनी 36, फिर क्या बोलोगे सर 2 9 18, फिर क्या बोलोगे सर 3 त्रिका 9, है ना। तो चलो, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या छुपा रहता है सर, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है सर, यहाँ पे 2 छुपा रहता है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, है ना। बताओ, अब बताओ हमें सिंपल सा 36 का क्या गुणनखंड आ गया सर, 2 गुने 3 गुने 3। तो अब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि हाँ 36 लिखा था रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, तो उसको आप फैक्टर, उसका गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ तक लिखा। 3 एकम 3 नहीं किया हाँ क्या बोले सिमरन, एक बार फिर से बोलो आप। सर, आपने ना 3 एकम 3 नहीं किया। नहीं, आप उसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन हमें जनरली ध्यान क्या देना होता है कि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसके आगे हम नहीं भी, जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम 3 एकम 3 करते हैं, बताइए एक क्या हमारा अभाज्य संख्या है, नहीं है ना। तो जनरली हम इसको नहीं करते, अगर आप बोलोगे तो कर भी सकते हो, क्योंकि एक अगर करते तो एक का कोई महत्व नहीं होता है, लिख भी सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते समय हम आगे, जब भी हमको यहाँ पे अभाज्य संख्या मिल जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ते, सिंपल। लेकिन अगर आप कर भी सकते हो तो उससे भी कोई गलती कोई नहीं कटेगा, उसका भी मतलब सेम है, क्योंकि 3 में 1 से गुना करने पे वही संख्या प्राप्त होगी। ऐसा में, ऐसा में सिमरन, आपको जो डाउट है, क्लियर, डाउट क्लियर हुआ? हाँ चैट में बता सकते हो, अब चैट में बता सकते हो, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आते हैं सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। वर्गमूल निकालना सबसे आसान होता है, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा के रूट से बाहर निकालते हैं। मान लो ये रूट में इतनी संख्या है, जोड़ा लगाओ, मतलब 2 2 का पेयर लगाओ। पेयर समझते हो ना, जैसे चूड़ी, चूड़ी हमेशा पेयर में होता है, अपना शूज, जूता, जूता भी मतलब कि पेयर में होता है।
स्लीपर वो भी पेयर में होता है ना, तो जोड़ा लगा के बाहर निकालना। देखो इन दोनों को जोड़ा लगा के बाहर निकाल देंगे, है ना, ये दोनों एक जैसे है, जोड़ा लगा के बाहर निकाल दो, थोड़ा छोटा छोटा करके बाहर निकालते हैं, है ना। फिर देखो ये दोनों को जोड़ा लगा के बाहर निकाल देते हैं, रूट से बाहर निकल गया सर, क्या हो गया 2 गुने 3, तो कितना गया सर 2 गुने 3, 6 के बराबर। यानी अगर हमें कोई बोले कि वर्गमूल ऑफ 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो बोलेंगे सर 6 होगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। चलो ठीक इसी प्रकार आपको बनाना है अपने कॉपी में, किसका, रूट एक 25 का, मतलब 25 का वर्गमूल बताना है आपको। बताइए क्या होगा 25 का वर्गमूल क्या होगा, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स माइक ऑन नहीं करना हो, माइक ऑन मत कीजिए आप। या ग्रेट, सिंपल है सर। क्या करेंगे सर 25 का यहाँ गुणनखंड निकालते, निकालो। सर 2 से कटेगा सर, नहीं। 3 से कटेगा सर, नहीं। 5 से, तो सर 5 बचे 25, ये हो गया सर रूट 5 गुने 5। और सर जैसे कि अभी अभी आपने सिखाया कि सर हमेशा हम जोड़ा में बाहर निकालते हैं, यहाँ पे जोड़ा में बाहर निकाल दो सर, ये दोनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, ये हो गया सर। यानी 25 का वर्गमूल कितना हो गया सर 5 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कीजिए, जल्द कीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना है। क्लियर यहाँ तक। चलो आ गया। अब चलो सिंपल, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि, मैंने सिखा दिया है ना, कैसे निकालना है ना। चलो अब आते हैं इसका, निकालो 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है ना। तभी मैंने आपको सिखा भी दिया अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है बनाओ इसको। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कोमल नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबा आपको कोई डाउट है सर स्क्रीनशॉट कैसे ले, स्क्रीनशॉट नहीं लेने आते आपके मोबाइल में। देखो दो तरीका होता है, इधर आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपका पावर बटन मान वॉल्यूम का डाउन बटन है उसको भी क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। या साथ के साथ अगर नोट कर पा रहे हो बहुत अच्छा है, ले लिया बाबा आपने। हाँ 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर 3 फिंगर से नहीं हो रहा है तो आपका पावर बटन और वॉल्यूम का जो लोअर वाला होता है उसको क्लिक करोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था कभी, चलो कोई बात नहीं, अभी ले लेना सीख लिया ना। चलिए तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरा ये था, क्वेश्चन मेरा ये था हाँ, कि 3000 एक 136 का अभाज्य गुणनखंड विधि है वर्गमूल। वर्गमूल कहने का मतलब कि 3136 की घात 1/2 बोलो, या फिर क्या बोलो, ऐसे बोलो 3136 बनाओ। वर्गमूल किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मैंने अभी सिखा दिया आपको गुणनखंड निकालना, निकालो बताओ। सर मैं कुछ और, अच्छा आप कुछ और समझ गए, अभी समझ में आ गया ना। स्क्रीनशॉट मतलब आपको नोट्स बनाने के लिए, है ना। चलिए बनाइए 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 इसका आराम से गुणनखंड निकालिए, भाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर उसके वर्गमूल के अंदर रखिए, फिर दो दो का जोड़ा बनाइए, फिर बाहर निकालिए, फिर गुणा करके देखिए क्या मिलता है। आसान सा क्वेश्चन, जल्दी बनाइए, फिर हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारा पोल में क्वेश्चन करने वाले हम लोग। प्रवीण नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। सॉरी किस लिए बोल रहा हूँ, सॉरी नहीं बोलना यार, पढ़ो आराम से पढ़ो। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2 क्यूब इंटू, अच्छा ये बोलना चाहते मतलब एक 2 ज्यादा हो गया है ना, ये बोलना चाहते हो आप, कोई बात। या अब आपने सही किया, चलो ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल है सर, सिंपल आंसर, सिंपल है सर। क्या करेंगे 3136 हम गुणनखंड निकालो सर। 2 से पहले 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 18 16, यानी पढ़े देखो 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। अब बताइए यहाँ पे, अच्छा कुछ बच्चे कहीं हमने मिस्टेक किया क्या, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ।
दो एक कम दो, दो पच्चे 10, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, यहाँ पे मिस्टेक था ना। दो चौके 8, फिर क्या होगा सर, फिर दो से, दो तिया 6, दो नवा 18, दो दूनी 4। कुछ एक बच्चे ने बोला सर तीन ही बार दो आ रहा है, चलो चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 बार दो आ रहा है ना, देखते हैं। तो देखो दो एकम दो, एक बार दो तीन 6, दो नवा 18, दो दूनी 4, ठीक है। दो एकम दो, दो नवा 18, दो छक्के 12, फिर आता है सर दो से, दो नवा 18, दो अठे 16, फिर देखो दो चौके 8, दो नवा 18, फिर आएगा 7 × 7। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया समझ में आ गया। अच्छा सर, मतलब आपने समझा सर वो बाहर, अच्छा बाहर निकालने में बता रहा यही यही मैं बोल रहा था, चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो, एक दो, दो तीन चार पाँच छः, कितना दो है तो सर छः दो है, कितना दो है सर, छः दो है, तो छः दो लिख लो, इंटू कितना साथ है सर, एक दो, दो है। अब हमें क्या पता है सर, बाहर निकले, बाहर कैसे निकले सर, जोड़ा के साथ बाहर निकाल, जोड़ा के साथ, ये दोनों जोड़ा जोड़ा मिलके एक बाहर, सर दो, सर ये दोनों मिलके दूसरा बाहर, सर दो, ये दोनों मिलके तीसरा बाहर, सर दो, ये दोनों मिलके चौथा बाहर, गुना करो सर, गुना करो, ये क्या देखो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ सते 56, बहुत बढ़िया। चलिए, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट, एक बार और दोबारा समझा, चलिए एक बार दोबारा समझाते हैं, चलो फिर समझाते हैं, ध्यान से देखो। ये गुणनखंड निकालना समझ में आया, विक्रम नाम से बच्चे, चलिए समझ में आया गुणनखंड कैसे निकालते हैं बाबू, ये आता है गुणनखंड, गुणनखंड समझ में आता है ना, गुणनखंड में कोई डाउट नहीं है, या विक्रम बताइए, नहीं डाउट है ना, चलो देखो अब आप ध्यान दो, इसका गुणनखंड क्या है सर, एक दो, दो तीन चार पाँच छः, टोटल कितना दो है गुना में छः, कितना साथ है सर, टोटल दो साथ है, तो यानी अगर हमसे कोई बोले कि 3136 का गुणनखंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर दो को अगर हम 6 बार गुना लिखे, देखो दो को हम कितने बार गुना में लिखेंगे, 6 बार लिखो, दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, 6 बार। और सात को हम कितने बार गुना में लिख रहे हैं सर, सात को मैं लिख रहा हूँ 2 बार गुना में, देखो 2 बार गुना में लिख दिया, सिंपल है। अब देखो पेयर लगाओ, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो दो का जोड़ा लगाते हैं, देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, जोड़ा लगा दिए, जोड़ा समझते हो, जैसे शूज स्लीपर हमेशा जोड़ा में होता है ना, तो जोड़ा समझ में आता है ना, कि दो एक जैसे चीजों का जोड़ा लगाना है ना, जैसे कि यहाँ पे दोनों देखो एक जैसे, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, फिर देखो ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, जोड़ा लगा रहे हैं ना, फिर देखो ये दोनों मिलकर चौथा बाहर, है ना, बाहर के बाहर करते समय रूट नहीं लगाना है ना, सिंपल, बताइए कितना का, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ सते 56, अब समझ में आया, विक्रम नाम से जो बच्चे जान के समझ में आया बाबू आपको, चलिए आगे समझ में, आसान भी था, आसान था ना, कोई डाउट नहीं था, है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं, ढेर सारा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले आपको कॉपी बनाना है, क्या बनाना है, कॉपी बनाना है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया हमसे, क्वेश्चन क्या बोला है, 20 का वर्ग ज्ञात कीजिए, जल्दी से कॉपी खोलिए, जल्दी कॉपी बनाइए, कॉपी में जल्दी जल्दी बनाएंगे। और इसका आंसर आप कहाँ करोगे, इसका आंसर आप करोगे पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ आंसर करोगे इसका, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइमर लगा दूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर करें, है ना। तो मैं आपको टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि आप टाइम के अंदर इसका आंसर करें, ठीक है। चलो टेक योर टाइम, बस जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलत होगा, है ना। चलो 20 का वर्ग, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20, लास्ट 25 सेकंड, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। या विक्रम आपको कोई डाउट है, अच्छा ठीक है, एक बार ये
खत्म होने फिर आप पूछ लेना, ठीक है बाबू। वर्ग मतलब उसकी घात 2, वर्गमूल मतलब उसकी घात 1/2, दोनों में ध्यान देना। चलो, टिल नाउ 24 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल 25। चलो 10 सेकंड और टाइम देते हैं। 2-3 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोल सेकंड जल्दी करेंगे। 2-3 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोल सेकंड जरूर करेंगे आंसर। चलो एक बच्चे कर दिया। चलो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए मैं पूछ लेते हैं पहले, विक्रम वर्मा नाम से बच्चा जानकी बाबू, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या डाउट है बाबू आपको। आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए। विक्रम वर्मा नाम से बच्चा जानकी बाबू, आप बताइए क्या डाउट है आपको। हाँ, विक्रम वर्मा नाम से बच्चा जानकी बाबू, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। क्या अगर सर? आपने हैंड रेज किया बाबू, कोई डाउट है आपको? नो सर। तो हैंड रेज देखो, अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना है ना। ओके सर। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ देखो, बना लिया आपने? अच्छा, अधिकतर बच्चों ने बना लिया, बहुत बढ़िया, आंसर भी कर रहे हैं। चलो डिस्कस किया जाए, बहुत आसान है सर। क्या बोला है सर? 20 का वर्ग, पूछना ही नहीं है सर इसमें। 20 का वर्ग, 20 का वर्ग मतलब 20 का वर्ग मतलब 20 की घात कितनी? 2। 20 की घात 2 मतलब इसको हम कितनी बार गुना करेंगे? 2 बार। गुना करने का 2 तरीका है, सिंपली इसको ऐसे गुना कर दो, या आपको ऐसे भी गुना करने आता है कि संख्या संख्या गुना करेंगे, बाकी जीरो लगा देंगे। बाकी मैं क्या करता हूँ, बेसिक जो फॉलो करता हूँ, 0 400 कितना हो गया सर? 400। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं समझ में आएगा। 4000 कैसे हुआ? 400 हुआ ना। हाँ, 400, ग्रेट ग्रेट। जल्दीबाजी में एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया। चलो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट, इसमें देखो वर्गमूल निकालना है, ध्यान देंगे, जल्दीबाजी नहीं। वर्गमूल मतलब इसकी घात में कितनी? 1/2। वर्गमूल मतलब इसकी घात में कितनी? 1/2, मतलब ये रूट वाला हो गया है ना। ध्यान से देखेंगे, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें अधिक टाइम दूंगा, थोड़ा सा इसमें आपको अधिक टाइम दूंगा, है ना। सॉल्व करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हो सकता है वर्गमूल निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा आपको, है ना। आंसर कहाँ करना? आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके। चलिए आराम से टेक योर टाइम। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो कभी गलती नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो वर्गमूल लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देंगे। वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है, ध्यान देंगे। वर्ग मतलब पावर में 2, वर्गमूल मतलब पावर में 1/2। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्गमूल लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से, जिनको थोड़ा बहुत लगेगा कि सर देखो, ये ध्यान दो क्या लिखा है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, है ना। चलो जैसे में अगर आपको कोई डाउट है तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं माइक ऑन करने का मौका दूंगा आपको, है ना। एक बार बना, आपने बना लिया ना। चलो, डाउट होता है तभी आप हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है। टिल नाउ 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 14 बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, कोई सुनिए, टाइम लीजिए, लेकिन आंसर जो सही करो, है ना। चलो चलिए, 19 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, 19 स्टूडेंट के, चलो और 10 सेकंड टाइम ले लो। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बच्चे करने लगे। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 24 ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, चलो लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों का डाउट, मतलब सारे बच्चे का एक क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए 5 4 3 2 1।
डिस्कस किया जाए या फिर एक पूछ लेते हैं, किसी बच्चे का डाउट था। हाँ सिमरन, अब बताइए क्या डाउट है बाबू, आप अपना माइक खोल के पूछ लो। आपने हैंड रेस किया था, सिमरन नाम से बच्चा जान के आपने हैंड रेस किया, तो कोई डाउट है बाबू आपको? सर हम तो ऐसे कह रहे थे कि आप लिख के दे दो, फिर करेंगे। क्या लिख के दे दे हम, फिर से बोलो आप। वो वर्गमूल नहीं आता ना, तो ऐसे कहते लिख के दे दो थोड़ा सा, तो कर लेंगे। अच्छा मतलब इसको थोड़ा सा हिंट दे दे, ये बोल रहा है। अच्छा कॉपी में हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देता हूँ। अच्छा तो आपको पहले बोलना था ना, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे आप सीखो वर्गमूल, यहाँ पे सीखो ध्यान से, है ना। आपको वहां भी बताना था, जब मैंने वर्गमूल करा तो वहां भी बताना था, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, मैं 2-3 क्वेश्चन और दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान से देखो। कभी भी किसी भी संख्या को वर्गमूल बोला जाता है ना, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में, जैसे आप आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया ना, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इशू हो। बाकी जो बच्चे पहले क्लास ज्वाइन कर दिए ना, जिनको अभाज्य गुणनखंड मैंने निकालना सिखा दिया है, उनके लिए तो ये आसान हो गया, क्योंकि सिंपल क्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड ही सीखना है, और हम अभाज्य गुणनखंड अच्छे से सही से निकाल लेंगे तो इसका आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड मेरा सही होगा तो हम उसमें जोड़ा लगा लगाकर बाहर निकालना, सिंपल है ना। तो देखो तो क्या बोला है, 6084 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ, इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप। 6084 की घात 1/2 बोलो, या फिर आप ऐसे बोल दो, रूट के अंदर 6084। अब आता है बात कि अगर हम इसका गुणनखंड सही सही निकाल दिए तो मेरा तो काम हो जाएगा। चलो सही सही गुणनखंड निकालो इसका। गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 से नहीं कटता है तो 3 से कटाते हैं, 3 से नहीं करता है तो 5 से कटाते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाते हैं, है ना। चलो फिर करो 2 से, देखो 2 3 6, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर करो 2 से, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम। अब देखो क्या ये 2 से कटेगा, तब बोलोगे सर नहीं कटेगा, तो फिर देखते हैं किससे कटेगा। तो ये हो गया 3, और यहाँ 5 3 8 नहीं कटेगा, बताओ किससे कटेगा, बताओ सर, सब चैट सुनते हैं बाकी बताएंगे। 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, ध्यान से बताओ ध्यान से बताओ, या 3 से कटेगा, चलो बहुत नहीं है, 3 पचे 15, या 2 ने कहा 3 0 0, 3 7 21, फिर कटेगा 3 से, क्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिंगर वो क्या, तीन नहीं, यहाँ पे 2 है ना, 3 छके 18, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, बोलो 3 से कटेगा, फिर आप बोलोगे सर 3 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा बताओ जल्दी बताओ जल्दी, 13 से कटेगा, क्या 13 13 169। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसका गुणनखंड क्या आ गया सर, इसका गुणनखंड आया, देखो ये आया 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर क्या है सर 3 गुने 3, 3 गुने 3, फिर क्या आ गया 13 गुने 13, 13 गुने 13, है ना। अब दो दो का जोड़ लगा लो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, तो क्या हो गया ये देखो, 3 दूनी 6 गुने 13, 13 छक्के 76। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। जल्दी करेंगे, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है, एकदम आसान सा सवाल था, कोई इसमें रॉकेट नहीं, देखो। और हो सकता है जैसे सिमरन नाम से बच्चे जाएंगे, जैसे और भी 2-3 बच्चे जिनको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, देखो क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ ना, सबको 2-2 बार घर पे बनाइए। सबसे यहाँ पे मेन मोटिव, मेन इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या था, ये अभाज्य गुणनखंड। हो सकता है आपने पिछली क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, तो आप ग्रुप में ऐड हुए होंगे, तो वहां पे आपको पिछली क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भी जाता है ना, यूट्यूब का वीडियो, आप वहां से भी जाके देख लेना कि कहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पे सब खेल किसका है, प्राइम फैक्टराइजेशन का, अभाज्य गुणनखंड का। जो बच्चे अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल लेंगे, बच्चे आसानी से क्वेश्चन आंसर कर देंगे। देखो बहुत बच्चे निकाल भी रहे हैं, आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा ही में ना। चलो उम्मीद करते हैं अच्छी से आपको चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे घन, नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, घन। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ भी डाउट है, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर डाउट नहीं है तो वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। हाँ ठीक है विक्रम, आपको डाउट है आप रुको, ठीक है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ये बताना 6084 का वर्गमूल क्या होगा।
एक आप एक मिनट को आप पूछ लेना, बाकी बच्चे आप रुको मैं आपको अच्छे से बता दूंगा एक एक करके, है ना। बाकी बच्चे अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो।